एनेस्थीसिया का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एंड दैट इज सीपीआर। इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सीपीआर से रिलेटेड जिसमें यूजुअली हमारी मिस्टेक्स हो जाती है। सो दिस इज आवर अडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट एल्गोरिथम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको जो इनिशियल स्टेप्स है उनका सीक्वेंस अच्छे से याद करना है। सो फर्स्ट वी विल वेरीफाई द सीन सेफ्टी, followed by we will check for responsiveness, then shout for nearby help, activate the emergency response, and then get an AED or ask someone to get it. ये सब करने के बाद ही अब हमको ब्रीदिंग और पल्स चेक करना है। नाउ अगर पल्स और ब्रीदिंग दोनों पॉजिटिव है देन वी जस्ट हैव टू मॉनिटर। अगर पल्स है बट ब्रीदिंग नहीं है देन ऑब्वियसली वी विल प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रेथ्स एंड मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग पल्स एवरी 2 मिनट्स। अगर पल्स नहीं है, अगर पल्स डिसअपियर हो गया देन वी हैव टू गो फॉर सीपीआर। और अगर ब्रीदिंग और पल्स दोनों नहीं है देन ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर में हमारा कॉम्प्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या होना चाहिए? सो इट शुड बी 30 compressions to 2 ventilations, and remember we are talking about adults only. Coming to the ACLS algorithm, first important point, remember which rhythms are shockable and which rhythms are non-shockable. So the ventricular fibrillation and pulseless CVT ये दोनों shockable होते हैं. Pulseless electrical activity and asystole दोनों non-shockable होते हैं. Along with that, remember this point, you have to push hard for at least 2 inches or 5 centimeters. This has been your INI PYQ. Now, if the rhythm is shockable, तो obviously हम लोग shock provide करेंगे। शॉक देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर लेते हैं। रिमेंबर आफ्टर ईच शॉक व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंटिन्यू सीपीआर फॉर 2 मिनट्स। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रोवाइडिंग शॉक इज कंटिन्यू सीपीआर फॉर 2 मिनट्स। शॉकेबल रिदम में फर्स्ट शॉक हमने दिया, उसके बाद सीपीआर देने के बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू गेन आईवी और आईओ एक्सेस। सेकेंड शॉक के बाद वी हैव टू गिव एपिनेफ्रिन एंड आफ्टर थर्ड शॉक नाउ वी हैव टू गिव एमियोडेरॉन और लिडोकेन। But remember, your first step after giving shock should be to continue CPR for 2 minutes. Just to verify it, let us have a look at the circular ACLS algorithm. So as you can see that after each shock, what you have to do is for 2 minutes, you have to give quality CPR, and after that only you have to check for the rhythm. तो फाइनली हमारे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं। बीएलएस के हमारे इनिशियल स्टेप्स के सीक्वेंसेस क्या है? फर्स्ट, सीन सेफ्टी, check for responsiveness, shout for help, then activate emergency response, get an AED, and lastly look for breathing and pulse. ब्रीदिंग और पल्स के अकॉर्डिंग वो हमको क्या करना है? अगर पल्स और ब्रीदिंग दोनों पॉजिटिव है जस्ट मॉनिटर। अगर पल्स पॉजिटिव है, ब्रीदिंग नेगेटिव है, देन यू हैव टू गिव रेस्क्यू ब्रेथ्स। और अगर दोनों नेगेटिव है देन यू विल स्टार्ट सीपीआर। वेरी इंपॉर्टेंट, you have to continue CPR for 2 minutes after every shock. Now for shockable rhythm हमने देखा, फर्स्ट शॉक के बाद गेट एन आईवी और आईओ एक्सेस, सेकेंड शॉक के बाद एपिनेफ्रिन देना है, थर्ड शॉक के बाद अमियोडेरॉन और लिडोकेन देना है। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू पुश हार्ड फॉर एटलीस्ट 2 inches or 5 centimeters. Then the compression to ventilation ratio should be 30:2. And lastly, what are your shockable and non-shockable rhythms? So VFib and pulses VT, these are your shockable rhythms. Asystole and pulses electrical activity ये non shockable होता है, इसमें हम शॉक नहीं देंगे, बस एपिनेफ्रिन देंगे।